God, are you ready? Yes, sir! Are we going to have a good drill today? Yes, sir! Are we going to set this planet on fire? Yes, sir! How's the George? Aye, sir! How's the George? Aye, sir! How's the goddamn George? Aye, sir! सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बेस्ट हो गए, मस्त हो गए, अच्छे हो गए। वीडियो का मेन टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है इंडियन नेवी भर्ती। भाई डबल SSR का भर्ती कब आएगा? 1 साल हो गया पूरा। वैसे मैं बता देता हूँ, 2 भर्तियाँ इंडियन नेवी ने निकाली है। पहला नंबर SSA एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, जिसका आपका ज्वाइनिंग जुलाई में होगा जाके, और एक निकाला है बीटेक एंट्री का, जो 10+2 बीटेक होता है, उसका भर्ती निकाला है, जिसका आपका ज्वाइनिंग जाके होगा आपका जुलाई, मतलब उससे पहले जून में। लेकिन हमें इससे नहीं मतलब, क्योंकि अभी तो कह दो कि भाई ग्रेजुएशन ही नहीं डन हुआ, ना हमने बीटेक किया, ना हमने जेईई मेंस प्री दिया, ना वगैरह वगैरह एवरीथिंग। हमें तो बस नेवी डबल SSR पे जाना है। सिंपल सी बात है, हम बीटेक नहीं कर सकते, हम SSB नहीं क्लियर कर सकते, हमें तो बस डबल SSR का भर्ती चाहिए, ठीक है। और उसका पोस्ट भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ता है, मेन पॉइंट पे आते हैं। देखो कोई स्पेसिफाई नहीं, अगर मतलब कि कोई लिखा हुआ कहीं पे नहीं है कि हाँ भर्ती आ गया है। मैं बस एक्सपेक्टेड ही बात करने वाला हूँ। अगर आप रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, अदरवाइज ब्रदर वीडियो छोड़ के आप जा सकते हो, और जो भी कहना हो कह सकते हो। अपने सजेशंस कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसीलिए वो बनाया गया। चलो चलते हैं। मेरे बेसिकली इंडियन नेवी डबल SSR साल में मीन्स पर ईयर मतलब 2 वैकेंसी निकालता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैं वैकेंसी का बोलूँ तो SSR पे 2500 होता है और AA पे 500 वैकेंसी ऑलमोस्ट ली जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें उससे अभी वैकेंसी से नहीं मतलब, हमें तो पहले भर्ती ही आ जाए, कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, कुछ तो आ जाए। 2019 पे 2 बार भर्ती आई। कब आई? एक बार 2020 पे तो कोई भर्ती ही नहीं आई। डबल SSR MR तीनों की बातें कर रहा हूँ भाई। देखो, एक तो जून में आती थी और एक आपका कब आती थी? आपका नवंबर में। स्पेशली मैं दोनों तारीखों की डेट की बात बता दूं तो 4 नवंबर 2019 को इंडियन नेवी AA SSR MR मीन्स आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स, मैट्रिक रिक्रूट्स, तीनों का नोटिफिकेशन आया था इंडियन नेवी की 4 नवंबर को। कैसे मुझे पता? मैंने जाके यूट्यूब पे सर्च किया इंडियन नेवी 2019 नवंबर नोटिफिकेशन, मतलब तो डेफिनेटली मैंने वो जाके वीडियो देखा और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया, वहाँ पे डेट दिया होता है कि इस डेट को आया। अगर नहीं बिलीव है तो मैं यहाँ पे आपको शो भी कर दूंगा, या आपको चेकआउट कर सकते हो जाके। दूसरा नंबर 14 जून को मतलब उससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो 14 जून को, मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 जून में नोटिफिकेशन आता है, 1 नवंबर में नोटिफिकेशन आता है। जबकि अब आगे बढ़ देंगे तो नवंबर, अब 2020 में आते हैं तो ना अपना जून में आया ना नवंबर में आया। अब 2021 भी चलने लगा है, जनवरी फिनिश होने को आ गई है, खत्म होने को, और नोटिफिकेशन का नहीं पता, कुछ अपडेट भी नहीं है भाई साहब। अपडेट किसका है? SSC एग्जीक्यूटिव ब्रांच का भर्ती आया है और उसका बीटेक एंट्री वालों का भर्ती आया है। इसके आगे हमें कुछ पता ही नहीं है, मतलब कुछ अपडेट देता तभी तो हम बताएं ना, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो एक्सपेक्टेड की बात बताऊँ ना, कब तक आ सकता है एक्सपेक्टेड तो अब, और अगर बाई मिस्टेक इंडियन नेवी, हमें तो लगता है कि भाई एज रिलैक्सेशन देगा। आज से कुछ दिनों पहले ऑफिशियल पे एक अपडेट आया था, ठीक है, जिसमें एज रिलैक्सेशन के लिए बात की गई थी। लेकिन एज रिलैक्सेशन को लेकर मेन पंगा क्या है? वो एज रिलैक्सेशन उन लोगों को दिया गया था जिनके फादर्स, जैसे कि इंडियन आर्मी में, जिनका ब्रदर है, जिनके पापा लोगों ने मतलब कहीं पे मार्टर हैं देश के लिए, कुछ ऐसा, तो उन लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन का दिया गया था। आप लोगों के लिए नहीं था, सभी के लिए वहाँ पे अपडेट नहीं आया था। तो वो पहले से ऑलरेडी आई थिंक होता था, लेकिन पहले अभी वो कुछ दिनों पहले आया था, क्योंकि नेवी वेबसाइट और मेंटेनेंस में गया था, तो डेफिनेटली वो सभी को मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग की बात कर लेते हैं भाई साहब, कब तक आ सकता है? तो रियल में बताऊँ तो इंडियन नेवी को, अब देखो, फ़ोन करते हैं, कॉल करता हूँ मैं, तो आप सभी के लिए कुछ लेके आया हूँ जो अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं मतलब दूसरे क्या करते हैं। इंडियन नेवी का जो फ़ोन नंबर है 1800419292, ठीक है, 1804192929, ठीक है। ये मैं इनफ राइट वे से बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नंबर दिया हुआ इंडियन नेवी के, और उसमें हम अभी कॉल करते हैं तो सिंपल से वहाँ पे लिखा भी हुआ है जब हम कॉल करते हैं, दिस नंबर इन नो लॉन्गर इन यूज ऑफ इंडियन नेवी ऐसा समथिंग। मतलब जब आप कॉल करोगे तो सर बोलेंगे कि हम अभी इंडियन नेवी के टच में नहीं है। मतलब लाइक एक मान लो कोई फ़ोन करने वाली कंपनी है और वो इंडियन नेवी के टच में, अभी उन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट हटा लिया, कुछ ऐसा समथिंग, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भाई साहब कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो देखो, आप जितने भी लोग भाई साहब वीडियो देख रहे हो, एक काम कर सकते हो मेरे लिए, अपने लिए, खुद के लिए, दूसरे के लिए, जिससे हमें जल्दी पता चल सकता है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तो फिर तो बहुत ही बड़ा पंगा हो जाएगा इंडियन नेवी में। बट मेरा पर्सनल व्यू इसमें कहता है कि डेफिनेटली देखो, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का क्या, नेवी ने तो भाई 2 चांस नहीं दिए इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट में, तो हम चलो इसलिए गए थे क्योंकि एयरफोर्स ने अपनी साइड से तो भर्तियाँ निकाली, रैली भर्ती ही सही, उन्होंने वो भर्ती जो थी सितंबर वाली, उसकी जगह पे रैली भर्तियाँ ही सही, वो वैकेंसी, वो ट्रेनिंग स्लॉट, वो कैंडिडेट्स का स्लॉट फिल कर लिया, चाहे वो उन्होंने जैसे भी किया हो।
ज़्यादा परसेंट वालों को ही ले लिया, पहले वो 2-3 साल पहले यही कराते थे, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स ने तो कर लिया, बट इंडियन नेवी ऐसा आई थिंक नहीं करेगा, वो आपको एज रिलैक्सेशन जरूर देगा, बट कब देगा, कब आएगी भर्ती, इसका मतलब एज रिलैक्सेशन आज से साल भर बाद भर्ती निकालो। अगर अगस्त वाले बैच के लिए भर्ती आएगी ना, तो भाई फिर तो क्या, फिर जून में आएगा नोटिफिकेशन। तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। मुझे लगता है अपकमिंग 10 और 5 डेज में आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन। आप में से कोई भी बहुत बड़ा वाला ज्ञाता हो, लाइक किसी मैं हमेशा देखता हूँ इंडियन नेवी को लेके बहुत लोगों के अपने व्यूज़ होते हैं कि भाई मेरा भाई है, मेरा ये है, मेरे पापा हैं, या मैं किसी को गलत वे से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो ब्रदर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे फॉरवर्ड कर दूंगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे हो, इंडियन नेवी का मैं यहाँ पे मेल आईडी शो कर रहा हूँ, इंडियन नेवी का, जो डेफिनेटली केवल इंडियन नेवी वालों के लिए होता है, ठीक है। इंडियन नेवी वालों जो SSR AA की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए, क्योंकि उसमें लिखा फॉर क्वेरीज रिलेटेड टू इंडियन नेवी AA SSR एस्पिरेंट, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा। आप सभी लिख सकते हो यार, मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, बट अगर ज़्यादा बोल्ड अक्षर पे नहीं शो हुआ तो फिर मुझे नहीं पता, बट मैं बोल रहा हूँ तो लिख सकते हो ना, लिखो DDIT, ठीक है। मेल जाना है, अपना मेल ओपन करना है, नीचे प्लस का आइकन बना होगा या कंपोज का होगा। मैं आज मेल करूंगा, मैं कहता हूँ लगभग इस वीडियो को, मैं जो वीडियो को शूट करूँ 4-5,000 जितने भी लोग देखें, कम से कम 100 लोग आज की डेट में मेल कर दो, बस 100 लोग। मैं मयंक सर के साथ में था, ठीक है, उन्होंने बोला कि एक लोग 100 मेल करो, मैं कह रहा हूँ केवल 100 करो, तो आज एकदम से अचानक से 100 मेल जाएंगी ना, तो उन्हें लगेगा कि हाँ मतलब कुछ लड़के मतलब वो हो रहा है, डेफिनेटली लगेगा उन्हें, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाके अपडेट मतलब बोलते रहा करो कि सर प्लीज़ मतलब वैकेंसी, उनके इंस्टाग्राम पे जस्ट रिप्लाई आता है, मैंने बहुत बार किया इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और बाकी यही सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं हम, कोई धरना या ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, वो इंडियन एयर डिफेंस फोर्सेस है डेफिनेटली, तो उनके अगेंस्ट में जाना कोई ऐसी बात नहीं है, बट तो वो निकालेंगे वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे ये नहीं पता, तो उसी जानने के लिए हम यहाँ पे ये करने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ सभी DDIT लिखना, DDIT.DMPR@navy@gov.in, ठीक है। मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगा, सो डोंट वरी, DDIT.DMPR@navy@gov.in। फिर भी गाइज इससे मतलब इसमें आपको कोई भी बात ना समझ में आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हो। नेवी का ऑफिशियल जो सेलर वालों के लिए होता है वही मैंने यहाँ पे मेल बोला है, और इसमें आपको बस यही पूछना है, हिंदी में लिख सकते हो कि सर प्लीज़ इंडियन नेवी AA SSR का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, सर कुछ अपडेट बता दो, सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर मेरा एज निकलता जा रहा है, सर कुछ तो अपडेट दे दो। डेफिनेटली अगर हम ऐसा करेंगे 100-200 लोग ही आज करोगे। और एक बात और, टेलीग्राम मेन चैनल अपना ऑनलाइन एजुकेशन है, और दूसरा जो चैनल है जो अंशु सिंह के नाम पे, वहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करोगे, जितने भी लोग करोगे प्लीज कर देना, जैसे कि आप मेल करोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ सभी ने मेल किया साथ में, तो उससे एक थोड़ा सा मोटिवेट टाइप में आएगा। बाकी मुझे नहीं पता, मैं करके जस्ट आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे फॉरवर्ड करूँगा। बाकी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता देता हूँ, आप में से कोई भी ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहता हो, डेफिनेटली अभी इतना हो गया, ठीक है, अभी इतना हो गया जितना डन करना था, ठीक है। उसके बाद अगर ऑनलाइन टेस्ट लगा, प्रैक्टिस को करते रहो, पढ़ाइयाँ करते रहो। एयरफोर्स का पेपर तो अभी लगा हुआ है अप्रैल में, और कोस्ट गार्ड का पेपर अभी मिड मार्च में, और उसके बाद नेवी के पेपर की बात कर लेते हैं तो नेवी का भी पेपर कुछ स्पेसिफाई नहीं बोल सकता, बट मुझे जरूर लगता है कि अगर अपकमिंग डेज में वैकेंसी आ गई, अगर फेब में वैकेंसी आ गई, तो डेफिनेटली अप्रैल से ज़्यादा नहीं जाएगा, वो बहुत जल्दी भर्ती कराने वाले हैं, ये बात है। क्योंकि उनका पेपर ये सब कुछ होता है, पेपर होने के बाद फिर रोज कम लड़के बचते हैं, 10,000 लड़के शॉर्ट टेस्ट करते हैं, इंडियन एयरफोर्स की तरह भी नहीं करते हैं, और उन लड़कों को सीधा फेस सेकंड बुला लेते हैं, फेस सेकंड ईजी होता है उनका, रनिंग वगैरह, और कुछ फेस सेकंड में बस रनिंग ही होता है, बस काम खत्म। मेडिकल पता लगा, चिल्का में करा लिया, काम खत्म हो गया, तो उनका मतलब फाइनली बहुत कम प्रोसेस होता है। तो प्रिपरेशन करते रहो प्रैक्टिस के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन मतलब प्रैक्टिस के लिए क्यों बोल रहा हूँ, अगर ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हो डेफिनेटली परीक्षा ऐप को प्रीफर कर सकते हो, वहाँ पे आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी SSR, MR या फिर कोस्ट गार्ड, नेवी GD न्यू पैटर्न पे अवेलेबल है। और बाई करते समय हमेशा कूपन कोड का ऑप्शन आता है, तो आप ऑनलाइन D50 डाल देना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी एनी क्वेरी हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और मुझसे आस्क कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।